भारत का वैदिक शास्त्र बहुत ही पवित्र माना गया है। उसमें लिखित सही बातें हमारे जीवन मूल्यों को बढ़ाती हैं। वहीं अगर कुछ छोटी छोटी बातों पर गौर करें तो ये चीज़ें भी हमारे जीवन पर असर डालती हैं। जैसे कि मांस खाना। मांस खाना सेहत के लिए लाभप्रद बताया गया है, परंतु क्या पुराणों के अनुसार मांस खाना उचित है? हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में उत्तम माना गया है। किले मांस खाने को लेकर कोई सख्त अनुदेश नहीं है। वेद ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। यहाँ तीनों का मत जानते हैं। वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है। वनों में कुछ पशुओं के संबंध में तो सख्त हिदायत भी दी गई है। जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ हत्या कर उन जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, तो हे अग्नि स्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से ना सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच ना करें। गीता के अनुसार गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख के बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस 2 तरह के होते हैं, राजसिक और तामसिक। उसको पकाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन युद्ध, क्रीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आते हैं। पशु संहिता की अगर तरफ नजर डालें तो आयुर्वेद सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी होता है। सुश्रुत संहिता अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधि है। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जिह्वा के स्वाद के लिए या इसका नियमित सेवन करने के लिए नहीं। आज भी मछली का तेल, सांप के जहर से अनेक औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधि उपयोग होता है। इनके उचित सेवन से रोग नष्ट होते हैं। इस तरह देखा गया है कि किसी विशेष रोग में कुछ पशुओं के मांस, हड्डी या अन्य अंगों का उपयोग होता है। अतः आपने सामने 2 मार्ग हैं। पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने अनिवार्य हैं। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह नहीं देता। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, सुअर, शेर, गज और पक्षी का मांस खाना पाप बताया गया है। तो ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।